हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आगे जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें भी आपको इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? वो है 3 श्रेणियाँ। वो 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कितने प्रकार के तत्व हैं? 3 प्रकार के। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है मिश्र धातु। तो आपको मैं बता देता हूँ धातु के बारे में कि धातु क्या है। धातु वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर, ये इसके उदाहरण हैं दोस्तों। और अधातु वह तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं कर पाते, उन्हें अधातु कहते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन आदि, ये अधातु कहलाते हैं। और तीसरा है मिश्र धातु, वह तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, वो क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं, जैसे एंटीमनी और सैनिक आदि, ये सब मिश्र धातु हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? इसका उत्तर है पारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपने भी देखा होगा, ये ज़रूर मिलता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है? इसका उत्तर है डी, सिल्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इस क्षमता को कहते हैं तन्यता। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु बनाने में किया जाता है? इसका उत्तर है टंगस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ तत्व जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और Be मतलब बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। इन ऑक्साइडों की प्रगति कैसी होती है? इनकी प्रगति होती है उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। नेक्स्ट, सादृ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सादृ नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रगति कैसी होती है? प्रगति होती है संक्षारक। इसका उत्तर है संक्षारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 मैग्नीज से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? किसका करता है? मैग्नीज सल्फेट का। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो अधातु होती है उसे कहते हैं ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधातुओं के घनत्व सामान्यतः कम होते हैं। किस अधातु का घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है? इसका उत्तर है हीरा। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ठोस अधातुओं को पीटने पर यह चादर में परिवर्तित नहीं होती, ये किस प्रवृत्ति की होती हैं? वो होती हैं भंगुर प्रवृत्ति की। इसका उत्तर है भंगुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधातु का नाम लिखिए जिसमें चमक होती है। ऐसा अधातु जिसमें चमक होती है वो कौन सा है? आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उपधातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है? उपधातु ये सभी, मतलब धातु के भी रूप प्रदर्शित करती है, अधातु के भी और उपधातु के भी, यानी मिश्र धातु के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम क्या होते हैं? अमलगम होते हैं मिश्र धातु। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर का संगठन क्या होता है? जर्मन सिल्वर का संगठन होता है कॉपर होती है उसमें 50%, जिंक होती है उसमें 35% और निकल होती है 15%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
धातुओं में किस भौतिक गुण के कारण इन्हें मंदिरों या विद्यालयों में घंटी को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? कौन से गुण होती है? वो गुण होता है ध्वनि का, क्योंकि इसमें ध्वनि तेज होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धातुओं की वायु से क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण ये है 2Cu, उदाहरण है आपका 2Cu प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किन अम्लों के मिश्रण को प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ए और बी दोनों, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और नाइट्रिक अम्ल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता? सरलता से जंग नहीं लगता, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछ रहे हैं सरलता से जंग नहीं लगता, तो वो कौन सी हैं? पहला है गोल्ड और दूसरा है क्रोमियम। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा ए और सी दोनों, गोल्ड और क्रोमियम ऐसे धातु हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी अधिक क्रियाशील धातु को उससे कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या होता है? विस्थापन होता है। नेक्स्ट, खाक डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है किंतु जस्ते से नहीं, क्यों? क्योंकि वह अधिक क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? क्यों पड़ते हैं? सल्फाइड के कारण, क्योंकि इसमें सल्फाइड बनने लगता है, तो इस प्रकार इसलिए चांदी के जो बर्तन होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोहे के एक एक्स का नाम बताइए। लोहे के एक्स का नाम है Fe2O3, हेमेटाइट। मैं आपको बता दूं हेमेटाइट क्या है। हेमेटाइट जो है आपका लोहे के ऑक्साइड को हेमेटाइट कहते हैं, लोहे के ऑक्साइड का जो खनिज रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, किस धातु का निष्कर्षण स्वतः उपचयन द्वारा होता है? इसका उत्तर है कॉपर। नेक्स्ट, धातुओं के विद्युत परिशोधन में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पत्ती को कैथोड बनाया जाता है। यह विधि किस धातु के लिए उपयोगी है? कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम। यह विधि एल्यूमिनियम धातु के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, जब अशुद्धियाँ एक्स से भारी हों तो अशकों के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर मैट किसे कहते हैं? कॉपर मैट कहते हैं ए और सी दोनों को, मतलब क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। ए और सी का जो मिश्रण होता है उसे कॉपर मैट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सल्फाइड अशकों के साधारण में प्रयुक्त विधि का नाम बताइए। क्या नाम है? फैन प्लवन विधि। लास्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस किसका एक्स है? एस्बेस्टस किसका एक्स है? मैग्नीशियम का। क्या है? मैग्नीशियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन से टॉपिक से? धातु और अधातु के टॉपिक से। इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले मिल जाएँ। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।